हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ है हम उसको कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो अगला पार्ट है वो देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है टारगेटेड एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए ये क्लास है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जो है एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए इसको डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको डेली के फ्री ऑडियोज़, वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर सिचुएटेड है। कानपुर, पटना, वाराणसी तीनों ही किस पर सिचुएटेड है? तो गंगा नदी पर। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी है। यमुना नदी के किनारे स्थित एक नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है और ये भारत का अति प्राचीन नगर है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित कौन सा शहर है? तो आंसर इज इलाहाबाद। अब इसको इलाहाबाद नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? प्रयागराज। ठीक है, सो देख लेते हैं। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है। प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर क्या है इसका? अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आंसर है खम्मा। नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ तीनों ही सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। खम्माम जो है मुन्नेरू नदी के तट पर स्थित है, एक सुंदर शहर है। ये कृष्ण नदी की एक उपनदी है, यानी सहायक नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियों में काफ़ी बड़ी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आंसर है 1872 में। 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित 10 वर्षीय जो जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हरीके से। ठीक है, हरीके बैराज। हम देखते हैं राजस्थान की नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरीके बांध से निकलती है। ये नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की जो है पूर्ति करती है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं तो क्या कहलाते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। ये रिजर्व अब पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्व्स की जो है स्थापना की जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमा से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है और ये राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पेरियार। ठीक है, कहाँ पर है ये हम देखेंगे। तो ये है केरला में। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य केरला, दक्षिण भारत में इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। 1982 में पेरियार नेशनल पार्क के रूप में इसको घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, एशियाटिक लाइन के लिए बहुत फेमस है। केवलादेव साइबेरियन सॉरस एक माइग्रेटरी बर्ड है। काजीरंगा भी आपने सुना होगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए, असम में है। केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान के जो है गुजरात। दाची गम अगर हम देखें तो हाथी के लिए फेमस नहीं है। पहले तो हम देख लेंगे कहाँ पर है।
तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर में। और ये जो है हंगुल या कश्मीरी हिरण के तौर पर इसको जाना जाता है। निम्न में से कौन सा साइबेरियन सॉरस के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी जस्ट हमने देखा भरतपुर में राजस्थान में जो केवलादेव नेशनल पार्क है मेजरली वो इसके लिए फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। यहाँ साइबेरियाई सॉरस सर्दियों के मौसम में आते हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो ये देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पर है उत्तराखंड। और नंदा देवी की अगर हम बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक विश्व धरोहर का नाम है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है। और नंदा देवी जो है किसका पार्ट है? तो कुमाऊन हिमालय का। दफला एवं सिम्पो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के 63% निवासी 19 प्रमुख जनजातियां तथा 85 जनजातियों में से हैं, ठीक है। और जो हैं 35% जनसंख्या क्या है? आप्रवासी है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो आंसर है इसका हरियाणा। यहाँ पर है हरियाणा, कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आंसर है मध्य प्रदेश। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी यही हैं। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। मेजरली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोलकाता विमान क्षेत्र भारत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस किस को जोड़ता है? आंसर है इसका इलाहाबाद से हल्दिया। और अब इलाहाबाद नहीं, क्या बोलेंगे हम इसको? प्रयागराज। गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय मराठी जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। कटनी में स्थित है, तो कटनी में क्या स्थित है? तो सीमेंट का कारखाना है ना। चूना पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय है ये। उत्तरी मध्य प्रदेश में कटनी 4950 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? आंसर है इसका छोटा नागपुर प्लेटू। कई सारे मिनरल्स यहाँ पर एक अबंडेंटली प्रेजेंट हैं। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं, ठीक है। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौ एस की प्राप्ति होती है? तो आंसर है इसका वेलाडीला से। वेलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है जहाँ प्रचुर मात्रा में लौ खनिज पाया जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश से लगती हैं? तो आंसर है इसका 3, ठीक है। ये है मैप में पश्चिम बंगाल। तो हम देख लेते हैं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा इनमें से कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो शिवकिला, ठीक है। ये है हिमाचल प्रदेश। हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित शिवकिला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है। भारत में सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो आंसर इसका केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। यहाँ कहीं ये सिचुएटेड है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और उसके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मणिपुर। यहाँ है मणिपुर। कैपिटल क्या है इसकी? इम्फाल। लोकटक झील पर एक जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो भी
सिचुएटेड है, जो कि एक इंडिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नागा, खासी और गारो, ठीक है ना। तो ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय का ही एक तंत्र भाग है, ठीक है। और ये लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला के समान है, जो हिमालय तंत्र का भाग है, किंतु हिमालय श्रेणी से अलग श्रेणियाँ हैं। पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई और लुशाई पहाड़ियाँ आती हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो आंसर है इसका कावेरी नदी, और ये कर्नाटक की मांड्या जिले में स्थित है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, अमरावती इसकी कैपिटल है। तो आंसर है इसका चक्रवातों के कारण। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा जो राज्य हैं उनको चक्रवात के कारण प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट में, ठीक है। और कोरोमंडल तट हमने देखा था कौन सा था? ये वाला। भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट कोरोमंडल पर जो है वर्षा होती है। निवर्तित मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर कहाँ वर्षा कराता है? आंसर है इसका कोरोमंडल तट में, जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। निवर्तित मानसून यानी कि रिट्रीटिंग मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूर्व तटीय भागों में वर्षा कराता है। भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून जो है तमिलनाडु तट यानी कि जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर वर्षा होती है। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।